चलो पहले मैं हिंदी हिंदी में पढ़ लेता हूँ ना। जिन्होंने व्यवस्था को पाए बिना पाप किए वे व्यवस्था से बाहर रहते हुए नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था में रहते हुए पाप किए उन्हें व्यवस्था के अनुसार ही दंड मिलेगा। क्योंकि वे जो केवल व्यवस्था की कथा सुनते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था पर चलते हैं, वे ही धर्मी ठहराए जाएंगे। 14 वचन, जो सो जब गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, ध्यान से सुना इस वचन को, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है तो भी वे अपनी व्यवस्था आप ही हैं। 15, वे अपने मन पर लिखे हुए, केयरफुली सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में, वे अपने मन पर लिखे हुए व्यवस्था के कामों को दिखाते हैं, उनका विवेक भी, दे आर कॉन्शियस, उनका विवेक भी इसकी ही साक्षी देता है, और उनका मानसिक संघर्ष उन्हें अपराधी बताता है या निर्दोष कहता है। 16 वचन, ये बातें उस दिन होंगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का, जिसका मैं उपदेश देता हूं, उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेंगे। तो परमेश्वर कैसे न्याय करते हैं? परमेश्वर हर किसी को अलग अलग प्रकार से प्रकटीकरण देते हैं। लोगों के हृदय के अंदर परमेश्वर ने उनके हृदय की पट्टी पर जो है नियम को लिखा है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, अगर आप एक आदिवासी के पास भी चले जाओ, वो अपने ही लोगों को क्या करेगा? खाएगा नहीं। वो दूसरे को मारकर शायद से वो कैनिबलिज्म में खिला देगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपस में भी खाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक नियम उसके अंदर, उसके हृदय के पट्टियों में है कि ये सही है गलत है। वो सही है गलत वाला जो नियम है, वो नियम काफी है परमेश्वर को उनके लिए उनका न्याय करने का। और जब भी हम कहते हैं कि जो परमेश्वर को सुने नहीं है, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर एक इवेंजलिस्ट को भेजकर ही जो है अपने सुसमाचार को सुनाए। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करा सकते हैं। परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसे कितने सारे टेस्टिमनीज हमने सुने। आपको क्या पता कितने जंगलों में परमेश्वर खुद प्रकट हुए हैं, और वहां से लोग आज भी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, और उनका दुनिया का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। वी नेवर। सो हम इस चीज को लेकर चिंतित रहे कि हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने जो मौका है सुसमाचार का, उसको हम कितना सीरियसली ले रहे हैं। जब वो अपने आप को इस पृथ्वी में लाकर क्रूस पर मरकर पाप का दाम चुका सकते हैं, इससे बड़ा जस्टिस का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है परमेश्वर का कैरेक्टर का? तो परमेश्वर ना तो कह सकता है आई क्रिएटेड, रिमूव इट, सिंस आर फॉरगिवन, आई एम द लॉ मेकर, आई मेक आई ब्रेक बोल के परमेश्वर काम कर सकते हैं? नो, ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। जब वो इस जस्टिस का इतना बड़ा प्रकटीकरण उन्होंने क्रूस पर दिखाया है, देन व्हाई शुड बी वरीड कि वो लोग जो नहीं सुने हैं, नहीं जानते, उनके साथ परमेश्वर इनजस्टिस करेगा करके क्यों परेशान है? आसपास गॉस्पेल शेयर करो, दैट्स माय एनकरेजमेंट टू यू। अगर आपके पास गॉस्पेल ट्रैक्स नहीं है, रीच आउट करो ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को, खरीदो, हम आपको ट्रैक्स देंगे और सुसमाचार सुनाओ।